नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे। अरे जेएनबी पाठशाला सुनो, तुम सुनो। बोलिए तो सही ने तो सीएचएस के बारे में सब चीजें बता दी है कि सीएचएस की तैयारी कैसे करें, उसके 5 मूल मंत्र बता दिए। अभी तक की बताइए नहीं किया कि सीएचएस का है। बहुत सारे बच्चों का कमेंट आ रहा है तुम्हारे पास, लेकिन तुम हो बताते ही नहीं हो। पहले बताओ सीएचएस का है, नहीं तो ना कीजिए। आज इसी वीडियो में हम बता देंगे कि सीएचएस स्कूल क्या है, उसका फॉर्म कौन कौन भर सकता है, वो कहाँ पे है, उसका पेपर कैसा होता है, सभी चीजें मैं बता दूंगा। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता चल गया होगा कि इस वीडियो में हम बात करने वाले सीएचएस स्कूल क्या है, सेंट्रल हिंदू स्कूल। आखिर ये क्या है और क्या यहाँ पे नाम जो है सेंट्रल हिंदू स्कूल, सिर्फ यहाँ पे हिंदू के बच्चे ही जा सकते हैं और सेंट्रल हिंदू बॉयज स्कूल एक अलग है, सेंट्रल हिंदू गर्ल्स स्कूल अलग है। यानी यहाँ पे दोनों सुविधा है। इस तरीके के बहुत सारे आपके माइंड में क्वेश्चन है, तो मैं पूरा डिटेल में इसको आज कंप्लीट करने वाला हूँ कि सीएचएस क्या है, कौन कौन फॉर्म भर सकता है, वहाँ पे गर्ल्स के लिए क्या क्या सुविधाएं मिलती है, बॉयज के लिए क्या क्या सुविधा है, वहाँ पे फॉर्म कब आता है, वहाँ पे पेपर कब होता है, स्कूल कैसा है। मतलब आप समझो कि पूरा डिटेल एक्सप्लेनेशन अबाउट सीएचएस यू कैन गेट इन दिस वीडियो। सीएचएस जो स्कूल है, इसका पूरा नाम है सेंट्रल हिंदू स्कूल। अब यहाँ पे नाम में है सेंट्रल हिंदू स्कूल, तो जरूरी नहीं है कि सिर्फ यहाँ पे हिंदू के बच्चे ही पढ़ते हैं। जैसे ये बिल्कुल अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की तरह ही है। जैसे कि वहाँ पे नाम है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, लेकिन वहाँ पे सभी बच्चे पढ़ते हैं। बिल्कुल यहाँ पे भी नाम है सेंट्रल हिंदू स्कूल, लेकिन यहाँ पे सभी बच्चे पढ़ते हैं जो भी एंट्रेंस क्वालिफाई करके जाते हैं। तो यहाँ पे ये दो तरीके से स्कूल है इसका, सेंट्रल हिंदू बॉयज स्कूल और सेंट्रल हिंदू गर्ल्स स्कूल। तो जो बॉयज स्कूल है उसमें सिर्फ बॉयज ही पढ़ते हैं, उनके लिए हॉस्टल भी अलग है, उनका ग्राउंड भी अलग है, उनका स्कूल भी अलग है। और जो गर्ल्स है उनका भी स्कूल अलग है, उनका कैंपस अलग है, उनका प्लेग्राउंड अलग है, उनका एकेडमिक क्लासेस भी अलग चलता है। अब सीएचएस स्कूल जो बनारस में कामाख्या में है, और सीएचएस स्कूल जो है वो बीएचयू के द्वारा चलाया जाता है, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। इसका नाम तो आपने जरूर सुना होगा। तो सीएचएस जो है इसी के कारण इसका ज्यादा क्रेज है, क्योंकि ये बीएचयू के द्वारा चलाया जाता है। और जो सीएचएस ये बिल्कुल नवोदय विद्यालय और सैनिक स्कूल की तरह ही है। यहाँ पे भी आपको एंट्रेंस दे करके क्वालिफाई करके जाना पड़ता है, और वहाँ पे भी हॉस्टल की सुविधाएं आपको मिलता है, जिस तरीके से मतलब नवोदय विद्यालय और सैनिक स्कूल में मिलता है, बिल्कुल उसी तरीके से। अब कुछ बच्चे पूछेंगे कि वहाँ के बच्चों को किस फील्ड के लिए विकसित किया जाता है। जैसे सैनिक स्कूल का मोटो यही है कि ज्यादा से ज्यादा बच्चों को सैनिक बनाया जाता है। नवोदय विद्यालय में ऑल राउंड डेवलपमेंट, यानी बच्चों को जिस भी फील्ड में जाने का मन करे उस फील्ड में जाता है। तो सीएचएस भी बिल्कुल इसी तरीके से है। मतलब सीएचएस में ये नहीं है कि आपको एक ही फील्ड में भेजा जाएगा, नहीं। सीएचएस में भी आपको मतलब सिर्फ एक अच्छी क्वालिटी की शिक्षा दिया जाता है, आपको स्पोर्ट की अच्छी सुविधाएं दी जाती है। अब आपका डेवलपमेंट किस फील्ड में होता है, आपका रुचि किस फील्ड में बढ़ता है, ये आप पे डिपेंड करता है। मतलब आप फ्यूचर में कुछ भी बन सकते हैं। ये नहीं है कि अगर आप सीएचएस से पढ़े हैं तो सिर्फ आपके लिए एक ही रास्ते खुले हैं, नहीं, आपके लिए अनेकों रास्ते खुले हैं। अब रहा बात सीएचएस के हॉस्टल के बारे में कि जिस तरीके से नवोदय में हॉस्टल मिलता है, सैनिक स्कूल में हॉस्टल मिलता है, सीएचएस में भी बिल्कुल वैसे ही हॉस्टल की सुविधा है। बॉयज के लिए जो हॉस्टल की सुविधा है वो अलग है, जो गर्ल्स के लिए है वो अलग है। तो जो हॉस्टल होता है सीएचएस में, वहाँ पे रूम टाइप का मिलता है, एक रूम मिलेगा, वहाँ पे एक रूम में 2 बच्चे मिलते हैं। जो रूम रहता है वो मतलब ठीक ठाक रहता है, काफी अच्छा रहता है, उसमें अलमीरा भी रहता है, आपको मतलब लाइट भी मिल जाता है, फैन भी मिल जाता है, आपको चेयर और टेबल भी मिल जाता है पढ़ने के लिए, और आपको सोने के लिए बेड भी मिल जाता है। तो ये काफी चीजें मतलब मुझे सही लगती है। अब जैसे नवोदय विद्यालय में क्या है कि एक ही हाउस में एक तरीके से मतलब एक ही फ्लैट में एक साथ 24 बच्चे रहते हैं, लेकिन सीएचएस स्कूल में क्या है, एक रूम में सिर्फ 2 ही बच्चे रहते हैं। इस तरीके से रूम वाइज करके कंपार्टमेंट तरीके से बांटा गया है। सीएचएस स्कूल में क्या है कि आप मोबाइल फोन, लैपटॉप ये सभी चीजें रख सकते हो। अगर आपके घर का भी कोई जाता है तो आप उसे भी 2-3 दिनों तक रख सकते हो। लेकिन नवोदय विद्यालय में क्या है कि ऐसा नहीं हो सकता है। अगर नवोदय विद्यालय में कोई आपसे मिलने जाता है तो उसी दिन मिलकर के चला आएगा। अब जैसे कि नवोदय विद्यालय हो गया या सैनिक स्कूल हो गया, यहाँ पे मोबाइल, कंप्यूटर ये सभी चीजें अलाउ नहीं रहता है, लेकिन सीएचएस में आप रख सकते हैं, वहाँ पे छूट है, वहाँ पे एक प्रकार से आपको फ्रीडम टाइप का मिलता है। लेकिन अदर विद्यालय में क्या है कि आपको एक बाउंड्री के अंदर ही जीना रहता है, लेकिन वहाँ पे ये सभी चीजें थोड़ा सा फ्रीडम टाइप का। वहाँ पे भी मेस का व्यवस्था है, जैसे कि नवोदय विद्यालय में आपको खाना बनाने की जरूरत नहीं पड़ती है, आप मेस में जाकर के खाते हो। तो सीएचएस में भी बिल्कुल वैसे ही है। लेकिन क्या होता है कि जैसे कि मतलब जो मेस है उसका थोड़ा सा फी लगता है, जैसे कि आपको पर मंथ का 2000 के अप्रोक्स फी लगता है, तो वो आपको पेमेंट करना पड़ता है। तो यानी जो सीएचएस में फी लगता है वो बस मेस में ही लगता है, बाकी आपका कोई भी एकेडमिक का जो फीस होता है यानी स्कूल फी जो होता है वो नहीं लगता है।
तो बस आपको जो मतलब एक प्रकार से रहने के लिए भी आपको फ्री में मिलता है। बस आपका जो मेस का खर्चा होता है वही आपका 2000 के आसपास लगता है, 2200 के आसपास। तो इस तरीके से देखा जाए तो ये हमारा 12 दूना 24 यानी अप्रोक्स 25,000 के आसपास आपके साल भर में लगेंगे। और इलाहाबाद सीएचएस का कैंपस, तो ये सभी चीजें आप पीछे वीडियोस में देख ही रहे, तो आपको इससे अंदाजा लग गया होगा कि सीएचएस कितना अच्छा स्कूल है। अब इलाहाबाद की सीएचएस में एडमिशन कैसे ले, तो एडमिशन के लिए वहाँ पे भी फॉर्म भरा जाता है। जो फॉर्म है वो मार्च में शायद आ सके, क्योंकि इस समय पैंडेमिक की वजह है तो डेट इधर उधर भी हो सकता है। तो उसका मार्च में फॉर्म भरा जाता है और मई के शुरुआत में ही उसका पेपर होता है। और जो पेपर में जो बच्चे क्वालिफाई करते हैं उनको सेलेक्ट किया जाता है और फिर वही बच्चे वहाँ पे जाकर के पढ़ते हैं। तो ये बिल्कुल इसी तरीके से नवोदय विद्यालय और सैनिक स्कूल की तरह की, यहाँ पे भी आपको फॉर्म भरना है, यहाँ पे भी कंपटीशन देना है। तो यहाँ पे भी बहुत ज्यादा कंपटीशन आ ही रहता है। क्लास 9 में अप्रोक्स हर साल 40,000 के आसपास बच्चे जाते हैं फॉर्म भरने। क्लास 6 में भी 30-35,000 के आसपास और क्लास 11 में भी यही आंकड़ा होता है। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हो कि सीएचएस कितना बड़ा स्कूल है। तो अगर आप भी बनारस में आकर के पेपर दे सकते हो, क्योंकि सीएचएस में एक जो छोटी सी गलती यही है कि वो जो अपना पेपर करवाता है वो सिर्फ बनारस में ही करवाता है और उसका कहीं भी सेंटर नहीं रहता है। तो अगर आप इसके लिए कैपेबल हो कि आप बनारस में जाकर के पेपर दे सको, आपके घर वाले दिला सकते हैं अगर आपको पेपर, तो आप जरूर इसका फॉर्म भरना। क्योंकि सीएचएस में जो फैसिलिटीज है और जो स्कूल कैंपस है और जितनी भी सुविधाएं मिलती है वो काफी अच्छी है। वहाँ से भी जो बच्चों का जो फ्यूचर है, कैरियर, वो भी काफी अच्छे लेवल पे है। इस समय वहाँ के भी बच्चे काफी अच्छे फील्ड में हैं। तो बस इस वीडियो में यही तक रोकते हैं। अगर इसके बाद भी अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप नीचे कमेंट करना या मुझे आकर के इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हो। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।